जीद अली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और मेरे साथ मेरी सहयोगी हिया भल्ला भी मौजूद हैं। ज्योतिष एक ऐसा शब्द है संस्कृत का जिसे दो शब्दों से जोड़कर मिलाया गया है और बनाया गया है। ज्योति जिसका अर्थ होता है प्रकाश और इश मतलब होता है ज्ञान। यानी कि अगर सीधे तौर पर समझा जाए जो ज्योतिष का जो ज्ञान होता है वो हमें ग्रहों, नक्षत्रों और उनकी चाल से मानव के भूत, भविष्य और वर्तमान, उसके स्वास्थ्य और तमाम तरह की जो चुनौतियां होती हैं सबकी गणना का एक मार्गदर्शक होता है। अब ज्योतिष पर बात हुई, लेकिन ज्योतिष से ही निकल कर आता है ज्योतिषी। और आज के समय में आपको तमाम ऐसे ज्योतिषी मिलेंगे जो आपके भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में बताने के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनके द्वारा की गई तमाम ऐसी भविष्यवाणियां जो कि 100% सही हुई हैं। चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बात हो, वर्तमान प्रधानमंत्री की बात हो, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर की गई भविष्यवाणियां, T20 वर्ल्ड कप या कोई भी वर्ल्ड कप, उनकी भविष्यवाणियों से अछूता नहीं रहा है और उनकी भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो मैं एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर शिवानंद जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जी दीपिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ साथ में हिया का भी बहुत बहुत स्वागत है साथ में। आचार्य जी, सबसे पहले जब हम ज्योतिषी की बात कर रहे हैं तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ज्योतिषी में उठकर आता है कि आखिर मानव जीवन में नक्षत्रों का क्या महत्व होता है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि कुंडली कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है व्यक्ति के जन्म से लेकर बनवाने तक और उसकी गणना करवाने तक। जी दीपिका जी, आपका बहुत ही सटीक प्रश्न है और मैंने अपने अनुभव में अभी तक 21,340 कुंडली मैंने बनाया और मैंने जो रीड किया है, मैंने अनुभव हुआ, और वह अनुभव नहीं वास्तविकता है कि प्रत्येक मानव का भविष्य और जीवन की मूल घटनाएं 12 राशि, 9 ग्रह, 17 नक्षत्रों पर आधारित होता है। आकाशमंडल आज से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व वर्ष में ये ज्योतिषी का प्रचलन स्टार्ट हुआ था और हमारे पराशर मुनि जी थे, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और उस टाइम में ये उन्होंने सोचा, ऋषि मुनियों ने, कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो ऋषि मुनि ने सोचा कि इसका ऐसा नाम रख दिया जाए कि जैसे बच्चे जन्म ले तुरंत पत्रिका बन जाए। तो उन्होंने नाम रखा जन्म पत्रिका और जन्म कुंडली। कोई जन्म पत्रिका कहते हैं, कोई जन्म कुंडली कहते हैं। अब आवश्यक क्यों है? तो आकाशमंडल जो है एक वृत्त है और आकाशमंडल वृत्त का मतलब 360 डिग्री होता है और इस वृत्त के अंदर में 9 ग्रह हैं और 12 राशि हैं और 27 नक्षत्र हैं। और इसका हर ग्रहों का एक चाल है अपना, जो कि कंटिन्यू गणित मैथ के अनुसार चलते रहता है। शनि का, बृहस्पति का, शुक्र का, सबका अपना अलग अलग चाल होता है। तो जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, उस जन्म के समय में एक आकलन गणना होती है कि आकाशमंडल में कौन से ग्रह किस राशि में भ्रमण कर रहे थे, उसी के अनुसार जन्म पत्रिका निर्माण होता है। तो मैंने जो देखा है कि व्यक्ति के लिए रोटी, कपड़ा और मकान से बढ़कर भी इसकी आवश्यकता है। अभी आपने बताया चैनल में कि जो भी भूतपूर्व भविष्यवाणी मैंने किया है, तो मैं दिल से बता रहा हूँ दर्शकों को, ये कोई भी ज्योतिष कर सकते हैं, बस उसमें वो ज्योतिष के पास एक अपना अनुभव हो, ज्ञान हो और सत्यता होनी चाहिए। आपने भी बताया था कि ज्योतिष का 2 शब्दों से बना है, ज्योति ज्योतिष। तो वास्तव में बिल्कुल सत्य है ये। ज्योति का मतलब लाइट होता है और इसम का मतलब थोड़ा हम जोड़ देते हैं, इस मतलब ईश्वर होता है। तो सफल ज्योतिषी के कहा जाता है कि जब तक ज्योतिष के पास किसी ईश्वरीय का शक्ति का प्राप्त नहीं होगा, ईश्वरीय का सहयोग नहीं होगा, वो ज्योतिष कभी सफल नहीं हो सकता है। और इसके लिए ज्योतिष को सबसे पहला सिद्धांत होना चाहिए ऑनेस्ट, ईमानदार हो, गलत नहीं बोले। क्योंकि हम यदि गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, भावना गलत होती है, तो हमें पर कभी ईश्वरीय प्रकाश नहीं आ सकता। तो हम धारण करना कितना जरूरी है? ये वो तो बिल्कुल 99 नहीं 100% जरूरी है। जेम्स जो होता है, जेम्स इज द पैरेलल टू मेडिसिन। जिस तरह से हम एक डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और यदि सही बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो तो कभी कभी मेडिसिन रिएक्शन भी कर जाता है। तो रत्न में भी क्या है कि हर ग्रहों का अपना अलग अलग रत्न होता है और वो रत्न धारण करना व्यक्ति जब कुंडली का निर्माण होता है तो कुंडली में ग्रहों की जो गणना होती है, जो ग्रह हमारे कारक होते हैं, लाभ देने वाले होते हैं, उनका रत्न हम धारण करते हैं। अब सवाल है रत्न का जरूरी क्यों, रत्न काम क्यों करता है? हम सभी ने पढ़ा है कि सूर्य की रोशनी में 7 कर्ण होते हैं, विव ग्योर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बैनिया पिनाला। और आकाश मंडल ने हमको 7 ग्रह दिया है, जिसमें राहु 9 ग्रह दिया है। उसमें राहु केतु जो है शैडो प्लैनेट होते हैं
और बात बाकी स्वतंत्र जो 7 ग्रह हैं ना, तो हम जब उसको रीड करेंगे तो हर ग्रहों का अपना अपना कलर होता है। एस्ट्रोलॉजी द कंप्लीट साइंस, नॉट ओनली स्पिरिचुअल, ये अध्यात्म भी है और विज्ञान भी है। क्योंकि हर वैज्ञानिक आकाश मंडल को जानते हैं, हम सभी जानते हैं, ग्रहों को गणना करते हैं, रीड करते हैं, तो हर ग्रहों का ना अपना अलग अलग कलर है। जैसे बृहस्पति है तो कलर उसका पीला है, चंद्रमा है तो सफ़ेद है, सूर्य है तो लाल है, शनि है तो काला ब्लू कलर लिए हुए है। तो हर ग्रहों का जो 7 ग्रहों का जो अलग अलग कलर है, ये 7 ग्रह के कलर को लेकर के सूर्य जो है चलता है पृथ्वी पे। तो इसीलिए सूर्य की रोशनी में 7 कलर होता है, विवग्योर 8 और 6 नहीं होता। तो आकाश मंडल ने हमें 7 ग्रह दिया जिसकी इम्पैक्ट बच्चे के जन्म पर पड़ता है, और उसके निवारण के लिए हमें अंडरग्राउंड माइंस ने हमें 7 रत्न भी दिया है। जैसे किसी का बुध इम्पैक्ट करता है, बुध खराब हो रखा है तो बुध का कलर है ग्रीन। तो हमें नीचे से हमें क्या मिला, माइका से रत्न से हमें मिला पन्ना, जो ऐसा भी होता है क्या कभी? पन्ना ग्रीन होता है। तो जैसे ही हम ग्रीन धारण करते हैं पन्ना, तो यदि पन्ना जब तक ओरिजिनल नहीं होगा ना, इसमें भी बायोकेमिस्ट्री होता है। तो ये क्या करता है, सूर्य की रोशनी से जो विवग्योर है, मतलब ग्रीन, जब हम ग्रीन पर आएंगे हरा पे, वो हरा कलर को लेके मेरी बॉडी के ऑब्जर्व करवाता है। कभी कभी दुष्प्रभाव भी हो जाते हैं क्या इसके, कुछ बैकफायर भी कर जाता है? बिल्कुल, मैंने अभी बताया था आपको कि जिस तरह से एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोसिस यदि गलत होता है तो मेडिसिन रिएक्ट भी करता है। अब सपोज दैट किसी की डायबिटीज नहीं है, भूलवश डायबिटीज का दवा लिखा जाए तो पेशेंट चला जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया में। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मुझे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये आइडेंटिफाई का सबसे तो पहला कारण होता है कि सबसे पहले व्यक्ति को एक अच्छे ज्योतिष पर जाना चाहिए। और अच्छा ज्योतिष हम कहाँ ढूंढेंगे? बिल्कुल, हाँ, ये मैं बता रहा था, अच्छा ज्योतिष हम कहाँ ढूंढेंगे? अधिकतर लोगों के पास में ये समस्या होता है, हमारे पास भी लोग जब दिखाने के लिए आते हैं तो कहते हैं आचार्य जी मैं दिखाते दिखाते परेशान हूँ, सही ज्योतिष कहीं नहीं मिला, हम परेशान। तो सही ज्योतिष कहाँ ढूंढा जाए? क्योंकि मेडिकल साइंस की ओर हम आते हैं ना, तो मेडिकल साइंस में क्या होता है दीपिका जी कि डॉक्टर का एक बोर्ड रहता है जिसमें डिग्रियाँ लिखी जाती है। शायद ज्योतिष पर डिग्री नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विद्या है जो लोग पढ़ के भी आते हैं और अनुभव के आधार पर भी करते हैं। इसमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। तो परिस्थिति क्या होता है कि जैसे हम उसको गणना करते हैं, रत्न पहनते हैं तो रत्न पहनते ही हैं, और साथ साथ क्या होता है कि सही ज्योतिष, सवाल था सही ज्योतिष कहाँ ढूंढा जाए। तो मेरा अपना मानना होता है कि कभी भी किसी भी पब्लिक को, किसी भी आम जनता को जब ज्योतिष से बात करना पड़े या मिलना पड़े तो सबसे पहला सावधानी रखे वो कि अपनी समस्या न बताए। तो ज्योतिष का पढ़ाई इसलिए होता है कि वो आपके भूत, वर्तमान, भविष्य को खुद बतावे। यदि ज्योतिष को समस्या बताना पड़ा तो एक आम जनता को समझना चाहिए कि वो ज्योतिष सही नहीं है। यदि कोई ज्योतिष पूछता है आपसे कि आपके पास क्या समस्या है, क्या जानना चाहते हो, तो मेरी नज़रों में वो बिल्कुल अधूरा है। कि ज्योतिष का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि बिना आपसे प्रश्न पूछे हुए आपको बतावे कि आपके जीवन में क्या समस्या है, आप क्यों आई हैं मेरे पास। यदि किसी को बताना पड़ा, कोई बोलते हैं, पूछते हैं कि मेरी शादी कब होगी, मेरा जॉब नहीं लग रहा है, ये कभी नहीं होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि विच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। यदि आपकी जन्म कुंडली को वो ज्योतिष खुद आपको बता दे रहे हैं कि आपके पास ये समस्या है, तो निश्चित रूप से आप मानिए कि आपका समाधान भी होगा। क्योंकि जब कोई दिखाने के लिए आते हैं, कोई लाइव में बात करते हैं, कोई फ़ोन पे बात करते हैं, और कोई ज्योतिष कह देता है, कोई मान सपोज उदाहरण दें, किसी ने 72 की किसी लड़की ने फ़ोन कर दिया, लेडीज ने, अब एक ज्योतिष कह देते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है। तो सपोज दैट वो फ़ोन मुंबई से है, तो हमें तो परिचय नहीं है उससे कि वो कहाँ रहती है, ना उनके पड़ोसी हैं, ना हम परिवार हैं। तो प्लानिट खुद बताता है कहाँ हो रखा है। तो बस एक ही पहचान है सफल ज्योतिष, सही ज्योतिष का। तो कुंडली से कुछ भी पता कर सकते हैं, मतलब पिछले जन्म का क्या है, इस जन्म में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, साइंस से जुड़ी हुई चीजें, बीमारियों से जुड़ी हुई चीजें, सब कुछ क्या पता किया जा सकता है? बिल्कुल 99%। हम पूर्व जन्म की बात तो नहीं कह सकते, जो सत्यता मैंने जो रीड किया है, पूर्व जन्म की बातें कुछ जगह तो ये दावे किए जाते हैं। वर्तमान के साथ बात जो होती है ना, इसमें हम सटीक आ सकते हैं। और जहाँ तक हम चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं, तो दीपिका जी मैंने देखा है, और आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, एक डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके कहता है कि आपको डायबिटीज हो गया। एक डॉक्टर इको करके, ईसीजी करके कहते हैं कि आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गया। मतलब कोई ये पता कर लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे के जन्म के साथ ही एक अच्छे ज्योतिष लिख देते हैं कि इनको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, इस एज में और हो जाता है, उसको डायबिटीज हो जाएगा तो हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि मेडिकल साइंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस की साथ साथ यदि एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को जोड़ दिया जाए ना, तो इसका बहुत अच्छा व्यक्ति पे इसका प्रभाव पड़ेगा। अब उनकी कमी है। मैं तो यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़े हैं हम लोग, तो मैं ऐसे लोगों को खुला निमंत्रण दूंगा कि जिनको ज्योतिष पर विश्वास ना हो, हमें कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है, आप आइए, आपको हम आभास करा देंगे कि ज्योतिष क्या होता है।
जैसे कोई व्यक्ति आते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। हमने 21 साल 43 कुंडली ऐसा नहीं देखा है। हमारे पास में ऐसे भी कुंडली आए हैं कि नाम तो मैं बताऊंगा नहीं। वाइफ हस्बैंड बोथ आर डॉक्टर, उनको शादी की 14 साल हो गई थी। मेरी प्रैक्टिकल की बात मैं बता रहा हूँ, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो जब वो उन्होंने दिखाने के लिए आया तो मैंने फ़ोन पे कहा कि आप यू हैव नोट इशू। जब दिखाने के लिए आए तो वाइफ हस्बैंड दोनों डॉक्टर थे, बैठे हुए थे, और मैंने उनको सीधा कहा, ये 2010 की बात है, मैंने कहा कि मैडम आपकी बोथ फ्लिपेन ट्यूब ब्लॉक। अब तो डॉक्टर साहब को तो बिल्कुल काट मार दिया कि आपने बिना रिपोर्ट दिए कैसे बता दिया कि फ्लिपेन ट्यूब ब्लॉक है। तो हम एक ऑर्गन को हम इसके माध्यम से फाइंड कर सकते हैं। तो जब पहले पता चल जाता है तो फिर उसका कुछ निवारण, यदि पता लगता है तो उपाय भी है। अब सवाल है उपाय कैसे होता है। उपाय का भी 2 रास्ता है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका उपाय संभव है, हम उसको कर सकते हैं। कुछ ऐसा भी होता है संभव नहीं होता है। हम कंप्लीट जब देखते हैं ना तो मेडिकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी हमें कोई डिफरेंस लगता ही नहीं है। जैसे हम उदाहरण लें कि दिल्ली में कोई बस जा रही है, कोई गाड़ी जा रही है, अब एक्सीडेंट हो गया। अब उस कार में, बस में बहुत लोग रहते हैं, अब 5 व्यक्ति कार में हैं। अब उसमें संजोग बैड लग रहा कि किसी का सांस रुक गया। अब किसी का सांस रुक गया, डेथ कर गया, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। और यदि 4 बचे हुए हैं ना तो उसको आईसीयू में डाल करके बचाने का प्रयास करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी क्या होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी की जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव में मंगल, शनि, राहु बैठ जाए, मंगल, शनि, राहु तीनों पाप ग्रह होते हैं, मंगल, शनि, राहु बैठ जाए तो हम उसको स्पष्ट कह देते हैं कि आपकी शादी जन्म में नहीं होगी। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को आप ले लीजिए, मायावती को ले लीजिए जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी को ले लीजिए, किन्हीं की शादी नहीं हुई, और ऐसे ऐसे हजारों लोग जो है ना। अच्छा, शादी और बीमारियों की तो बात हो गई, लेकिन आजकल यूट्यूब पर एक बहुत ज़्यादा चलन है, और आपकी जो बात थी इसी से मेरे दिमाग में भी कोइंसाइड कई बात, तो मैं अब इस चीज़ को लेकर भी आपसे जानना चाहूँगी। कई तरह की वीडियोज़ बनाई जाती हैं, उनमें कहा जाता है कि दावा किया जाता है कि इस व्यक्ति की डेथ, मृत्यु की तारीख या ये साल हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे आचार्य हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत सारी वीडियोस ऐसी यूट्यूब पर हैं। तो मैं आपसे सीधा यही समझना चाहूँगी कि क्या ज्योतिष गणना से किसी की मृत्यु की एक सटीक तारीख तो नहीं, लेकिन साल, उम्र, ये भी कुछ गणना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा कोई करते हैं तो बिल्कुल लोगों की भावना से खिलवाड़ करते हैं। जब ज्योतिषी की पढ़ाई होता है तो सबसे बताया जाता है, सबसे पहला होता है हम लोग का एक्सर्ट में कहा जाता है कि कभी भी किसी को आप आयु मत बताइए, क्योंकि हर चीज़ ज्योतिष पर निर्भर नहीं है। कुछ चीज़ें ऊपर में बहुत बड़ी शक्तियाँ होती हैं। आपने नाम सुना होगा सारस मिस्त्री का, जो टाटा मोटर के चेयरमैन थे। उनको बिजान दारू वाले ने और बहुत बड़े ज्योतिषों ने कहा था कि आपकी आयु 95+ है, लेकिन दुनिया जानता है कि 52 ईयर्स में मर्सिडीज से एक्सीडेंट हुआ और चले गए। तो ज्योतिषी में सबसे पहले कहा जाता है कि आयु को नहीं बताना चाहिए। हाँ, एक हम अनुमान लगा सकते हैं, ये व्यक्ति अल्पायु है, इनकी आयु में दिक्कत हो रखी है, यानी कि पूर्ण आयु है ना, मौत की क्या संभावना हो सकता है, किस विधि जा सकते हैं, एक अनुमान हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट यदि कोई कह देता है कि नहीं आप इतने साल तक जीवित रहोगे, वो बिल्कुल बताना भी नहीं चाहिए और गलत है। वो राशिफल जो निकलता है वो निकलता है आज का राशिफल या 1 महीने का हो गया या 1 साल का भी निकलता है। जी। इसमें से कौन सा मानना चाहिए लोगों को? कोई नहीं मानना चाहिए। हम राशिफल की बात करें तो दीपिका जी, राशिफल और न्यूमरोलॉजी मैं बिल्कुल नहीं मानता। राशिफल में इसलिए नहीं मानता, हमारे पास में हर का काट है, लॉजिक है। मैं ऐसे नहीं कहता, लॉजिक ही है। आज हमारे देश की जो पॉपुलेशन है नियर अबाउट 140 करोड़ से ऊपर की है ना, और राशियाँ कितनी हैं? 12 ही राशि है। तो हम 12 राशि को 140 करोड़ में डिवाइड करेंगे तो एक राशि के लगभग 11 करोड़ आदमी होंगे। मल्टीप्लाई करते हैं हम तो, डिवाइड करते हैं तो 11 करोड़ एक राशि के हैं। तो हमारे वृश्चिक राशि के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, तब तो वृश्चिक राशि के प्रधानमंत्री 11 करोड़ होने चाहिए देश में हमारे। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। अब किसी ज्योतिषी ने कह दिया, ये एक तुक्का की बात होती है, तुक लगने की। अब रोज़ फ्लाइट निकलता है इंडिया में, कितनी फ्लाइटें रोज़ उड़ती रहती है। अब एक फ्लाइट में कम से कम 180 आदमी होते हैं मिनिमम, मान लीजिए। तो 180 में कोई तो तुला राशि वाले होंगे ही। अब किसी ज्योतिषी ने आज कह दिया कि तुला राशि वालों का हवाई जहाज का यात्रा होगा, तो जो तुला राशि वाले उसमें बैठे होंगे ना, उनको लगेगा ये देखो मेरा बात मिल गया। ये तुक्का वाली बात होती है। लेकिन राशिफल ना तो बिल्कुल मानना चाहिए मेरे समझ से, ना राशि रत्न। आज मैं ये भी देखता हूँ, प्रचलन देखा है मैंने कि लोग कहते हैं, बहुत ज्योतिषी साथी हमारे कहते हैं, आपकी मेष राशि है तो लाल मूंगा पहन लो, आपकी मिथुन राशि है आप पन्ना पहन लो। तो राशि रत्न भूल के नहीं पहनना चाहिए, जो मैंने देखा है। क्योंकि जन्म पत्रिका की बात करते हैं, भविष्य की बात करते हैं, तो हर कुंडली में ना एक ग्रह मार्केश होता है। तो मेरा सीधा कहना है कि मान लीजिए मिथुन लग्न की कुंडली है तो मार्केश गुरु हो जाएंगे। अब उसकी यदि धनु राशि हो या मीन राशि हो, उसके मालिक भी गुरु हो जाएंगे। तो क्या पुखराज पहन लेगा? वो जैसी पुखराज पहनेगा उनकी और
स्थिति खराब कर देगा। हर चीज को तो जिस तरह से आज के समय में दीपिका जी, एक समय था आज से 40 साल 50 साल पहले, मैं भी जब बच्चा था ना, तो जाते थे मेडिकल हॉल में, कहते थे सर दर्द होता था, गोली दे दो, लोग दे देते थे। आज की स्थिति क्या है? आज साधारण से साधारण व्यक्ति भी ना डायरेक्ट मेडिसिन नहीं खाते हैं, वो जाते हैं फिर डॉक्टर के पास, डॉक्टर से डायग्नोसिस करवाते हैं कि हमको कौन सा मेडिसिन, मेरा क्या बीमारी है। तो एक आम जनता को भी चाहिए कि कोई रत्न पहनने के पहले एक अच्छी ज्योतिष से मिलकर के उसको करें। आप साधारण सा एक रत्न आता है, मोती रत्न आता है, कहते हैं लोग मानसिक तनाव में मोती पहन लो। मैंने देखा है मोती पहन के आदमी विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। यदि मैंने अभी जस्ट कहा था ना, किसी को डायबिटीज नहीं है, दवा लिख दे डायबिटीज का, तो चला जाए हाइपोग्लाइसीमिया में, तो एक छोटा सा रत्न भी ना व्यक्ति को तबाह कर सकता है। तो रत्न जब भी धारण करना चाहिए तो बिल्कुल अच्छी तरह से, अच्छी ज्योतिष से देख करके परामर्श लेकर ही करना चाहिए। जैसे डॉक्टर के देख दवा खाना चाहिए, तो ज्योतिष के देख रखे हुए रत्न पहनना चाहिए। अब कभी कभी मैंने देखा है रत्न भी काम नहीं करता है। रत्न काम क्यों नहीं करता है? तो जन्म कुंडली तो बन जाता है, लोग रत्न ले भी लेते हैं, रत्न में ठगी के शिकार भी हो जाते हैं। अब जन्म कुंडली में बहुत सारे हमारे शुभ योग भी होते हैं, बहुत सारे अशुभ योग भी होते हैं। अब जैसे मैं रोज कहता हूँ, टीवी लाइव आता है मेरा, रात में 10:25 में लाइव आता है टीवी पे, जी दिल्ली NCR में आता है। तो मैं कहता हूँ कि आपके जन्म कुंडली में यदि 4 अशुभ योग हैं, केमदुम योग है, ग्रहण योग है, चंडाल योग है, जो भी है, तो हमारे पास एक पॉट है, लोटा है, उस लोटा में 4 छेद है ऑलरेडी, तो हम उसमें पानी डाल दें या दूध डाल दें, निकल जाएगा। तो जब तक जो कुंडली का जो फर्स्ट विश्लेषण, फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है ना, वो हम कुंडली के योग से करते हैं। तो जो नेगेटिव योग है पहले उसको उपाय करो, तब रत्न पहनिए, तब जाके काम करेगा। बिल्कुल आचार्य जी, रत्न की बात हो गई है। आज के समय में जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है और बदलाव देख रहे हैं हम, ज़्यादातर लड़के शादी से दूर भाग रहे हैं, या शादियां हो रही हैं तो डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब मेरा सवाल ज्योतिष से जुड़ा हुआ इसमें यही रहेगा कि विवाह के समय में कुंडली मिलान करना कितना ज़रूरी होता है, गुण मिलाने कितने ज़रूरी होते हैं, और इसके अलावा एक होता है मांगलिक, जिसको लेकर भी बहुत तरह की बातें कही जाती है, मांगलिक दोष। आप इन सब चीज़ों को ऐड ऑन करते हुए एक बार बताइएगा। जी दीपिका जी, जहाँ तक हम कुंडली मिलान की बात करते हैं तो वास्तव में बहुत जरूरी होता है, और कुंडली मिलान विवाह के लिए जरूरी नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति, कोई बहुत सारे जो कंपनी चला रहे हैं, यूनिट चला रहे हैं, उसमें 4 पार्टनर हैं, तो मैंने देखा है ना, ये 4 पार्टनर है ना, तो चारों पार्टनर को, यदि आपको कोई अच्छे फ्रेंड है, आप एक बार चेक करके देखना अपने आप में, कोई आपके फ्रेंड है, यदि आपको फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ टाइम पता है, कन्फर्म हो, 4 फ्रेंड आपके हैं, सपोज दैट, आप 4 फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ टाइम लीजिए, अपना टाइम लीजिए, उसको मैचिंग कीजिए। आप देखेंगे जिससे ज़्यादा गुण मिलता है, जिससे ज़्यादा ग्रह मित्र मिलता है ना, आपको उनसे अच्छा प्रेम रहेगा, बाद बाकी और से नहीं रहेगा। तो ये कुंडली मिलान की जो प्रथा है ना, वो सिर्फ पति पत्नी में नहीं होता है। कुंडली मिलान हम एक दोस्त के साथ भी कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के साथ करते हैं, हर मामले में वो जरूरी है। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने देखा है, जो अनुभव किया, कि 32 गुण मिलकर भी डिवोर्स हो जाता है, और मैंने देखा है 11 गुण मिलकर भी शादी चल रहा है। अब ऐसा क्यों? तो इसका होता क्या है ना, कि मैं टीवी के माध्यम से बताता हूँ लोगों को, मैं यहाँ भी बता दूँ, आम जनताओं को बता दूँ, कि आप बेटा की बेटी की जब भी शादी की बात करते हैं तो कुंडली मिलान करने के पहले अपना कुंडली दिखवा लीजिए बच्चे का। अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, किन्हीं की एक बिटिया है जिसका उम्र 28 साल 30 साल हो गया, शादी नहीं हो पा रही है, वो किसी लड़के से बात चली, कुंडली मिलान कर ली, 32 गुण मिल गया, शादी हो गई। अब उनकी बेटी की कुंडली में सपोज दैट यदि पति का सुख होगा ही नहीं, तो 32 गुण मिलके भी खराब हो जाएगा, और उसके पति के सुख अच्छे हैं तो 12 गुण मिलके भी खराब नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहला चाहिए कि बेटा का बेटिया का जिसकी भी शादी करनी हो ना, तो पहले अपने बच्चों की कुंडली मिला ले, तब बच्चे की शादी आगे बढ़ना चाहिए। आपकी भविष्यवाणी के अनुसार अब जो गोल्ड प्राइस है, गोल्ड और सिल्वर की प्राइस है, उसमें कितना फर्क आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा? जी, गोल्ड सिल्वर की यहाँ तक बात करते हैं तो गोल्ड सिल्वर भी, गोल्ड बृहस्पति से जुड़ा होता है, सिल्वर जो चांदी जुड़ा होता है। तो अभी जो आकाश में खगोलीय स्थिति बन रही है, इसमें आने वाला कम से कम साल भर तक की बातें जो है ना, वो बहुत ज़्यादा जंप नहीं करने वाला है, एक एवरेज में चलेगा ये अभी स्थिति। क्योंकि अब गुरु जो है ना कर्क राशि में आने वाले हैं, 2 जून से कर्क राशि में आ जाएंगे, तो कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, तो सोना की स्थिति जो है ना सामान्य हो जाएगा। और कर्क राशि का मतलब होता है स्वामी चंद्रमा होते हैं, तो सोना और चांदी की दोनों की हम बात करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हाई जंप में कम से कम 1 साल तक नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु जो है ना 1 साल तक एक राशि में। चलिए, तो गुड न्यूज़ है। हर चीज़ से मिल करके इसको हम जोड़ सकते हैं। लेकिन सोने और चांदी के लिहाज से आपने गुड न्यूज़ उन लोगों को दे दी जिनके घर में शादी ब्याह है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, लेकिन जो बीच में स्थिति बन गई थी, आपने देखा था गुरु जैसी वक्री हुए, बस उधर युद्ध शुरू हुआ। दीपा जी, आपको याद होगा, ध्यान में आप भी हमारे साथ कार्यक्रम बहुत किए हैं। ये वास्तविकता है कि माता रानी ने जो कॉन्फिडेंस हमें दिया, हमें अपने आप में न थोड़ा सा हमें गरूर है, न घमंड है, कुछ नहीं है।
हमारे पिताजी ने भी सिखाया था और प्रकृति भी सिखाते हैं कि जब तक पेड़ में आम कच्चा होता है ना तो खड़ा होता है, हार्ड होता है और खट्टा भी होता है ना। जैसे ही आम पकते हैं ना तो आम मीठा भी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो प्रकृति ने कहा है ना कि आप में हमें यदि कुछ परिपक्वता आता है ना, हमें सॉफ्ट और मीठा बनना चाहिए निश्चित रूप से। तो हमें कोई ये नहीं है कि मैंने इतना भविष्यवाणी किया है, ये माँ का आशीर्वाद है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैंने वर्तमान में ही हमें बहुत मैं वही बात आगे बताने वाली हूँ, जो अमेरिका ईरान का जो युद्ध हुआ बिल्कुल क्योंकि आपने अभी जिस तरह से जिक्र किया, इससे पहले भी अगर आपकी प्रेडिक्शंस को अगर हम देखें, चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बात करें या हाल ही में अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लेकर, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर आप जिस तरह से बताते हैं, आपकी ओर से भविष्यवाणियां जो की गई हैं सही हुई हैं। हाल फिलहाल में अभी आपने जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही थी, अमेरिका, इजराइल और ईरान की प्रेडिक्शन आपने डेट बताई कि आने वाले 15 अप्रैल तक होगा, वो भी सही हुई। लेकिन एक एस्ट्रोलॉजी आपकी अभी हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों को लेकर 100% भी वो भी सही हुई है। अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, मान लीजिए दो धड़े होते हैं एक चीज को मानने के, कि आपने कह दिया हो सकता है जीत जाए या हार जाए कोई पार्टी। एक होता है कि कोई मान लेता है कि तुक्के में हो गया और जीत गए, और दूसरा मानते हैं कि ज्योतिषीय गणना है, उसके आधार पर आपने कैलकुलेशन करके निकाला है। मैं आप ही से समझना चाहूंगी, आप उन लोगों को कैसे बताएंगे कि क्या आधार रहता है आपकी कैलकुलेशन का, चाहे वॉर की बात करें, चाहे हम चुनाव के नतीजों की बात करें। दीपिका जी, जहाँ तक बात तुक्के की होती है, कॉमन आपने भी सही कहा, ये भी बात बिल्कुल सही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि राशिफल के अनुसार कि किसी ने कह दिया कि तुला राशिफल का हवाई जहाज यात्रा होगा, जो तुला जाएंगे उनको लगे मेरा तो सही हो गया। तो तुक्का की बात जहाँ तक होती है ना, एक हो सकता है, दो हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। ये मैंने 2008 में, आज से 18 साल पहले, मैं झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। जितना भी मेरी भविष्यवाणी है, मैंने अभी कहा आपको कि मुझे ना घमंड है, ना गरूर है, थोड़ा सा भी नहीं है, लेकिन मेरी स्टडी है और माता रानी का आशीर्वाद है। तो मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से जब भी मैंने प्रोडक्शन किया, चाहे 2014 के प्रधानमंत्री मोदी जी की मैंने कहा था चैलेंज के साथ, मेरा आज भी न्यूज़ लगा हुआ है कि शिवानंद का दावा है कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे, और हार गए। ये ज्योतिषी की दुनिया में आज तक के इतिहास में मेरा पहला न्यूज़ है कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे और हार गए। कहने तात्पर्य है, ये भी एक स्टडी है। स्टडी एक ग्रहों की रीडिंग है। चार्ट तो एक ही होता है, हम जब कुंडली निकालते हैं चार्ट ही होता है, उसको रीडिंग करने का अपना अलग अलग लोगों का अनुभव होता है। पंजाब में चुनाव आ रहे हैं, कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी? जी, पंजाब की दुगन्ना तो फिर समय आएगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे वर्ल्ड कप जो होता है, कोई गेम होता है, या जो चुनाव होते हैं ना, तो जब तक चुनाव का डेट नहीं पड़ता तब तक हम निकाल नहीं सकते। जैसे जन्म कुंडली बनने के लिए डेट ऑफ बर्थ होता है और टाइम, दो चीज़ होता है। तो इसी तरह से मैंने 2011 का वर्ल्ड कप भी भविष्यवाणी किया था। तो 2 कैप्टन थे, दोनों कैप्टन की कुंडली प्लस जहाँ वर्ल्ड कप होना है उसकी कुंडली, मैंने हर एंगल से मिला करके तब कोशिश करना चाहिए ज्योतिष को कि जो ऐसा करें कि मैं सटीकता हो। आज इस कार्यक्रम के जरिए हमारा यही मकसद था कि आखिर ज्योतिष क्या है, ज्योतिष गणना क्या है, ग्रह क्या कहते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं और इसके क्या मायने हैं, इसे आचार्य जी से समझा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। दीपिका जी और हिया जी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा मिला कि आपके से मिलकर के मेरी बातचीत हुई। इसी के साथ मुझे और मेरी सहयोगी हिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।